बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये वाक़या कोयटा के 30 साला इमरान का है। 30 साला इमरान की शादी बानो नामी लड़की से होती है जिसकी उम्र होती है 28 साल। इन दोनों की शादी को कई साल गुजर गए होते हैं, हंसी खुशी ये ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन कुछ अरसे से बानो ने ये देखना शुरू किया कि इमरान कुछ खोया खोया रहता है। कुछ खोए खोए रहने के अलावा उसने महसूस किया कि वो एकदम से घर से गायब हो जाता है। कभी कभी पता ही नहीं लगता कि वो घर में ही है या घर से बाहर है। जब वो कभी उसको ढूँढने कमरे में जाती तो पता लगता कि इमरान तो घर में ही मौजूद नहीं। इमरान की ये बातें देखकर और ये चीज़ें देखकर उसे ऐसा लगने लगा कि शायद इमरान को कोई परेशानी है जो इमरान उससे छुपा रहा है। बीवी थी, चाहती थी कि इमरान अपना गम जो है उससे शेयर करे, उसके सामने बताए कि क्या मसला है, लेकिन इमरान जो है वो उसको यही ज़ाहिर करता कि कोई वजह नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बानो जो है वो हर वक़्त ये चीज़ नोट करते-करते परेशान रहना शुरू हो गई थी और उसने अपने शौहर पर बहुत नज़र रखना शुरू कर दी। वो देखती थी कि इमरान खाना खाते-खाते एकदम से कमरे से बाहर चला जाता है। उसने महसूस किया कि इमरान जब कमरे से बाहर जाता है तो उसे फ़ोन पर कोई कॉल आती है। ये चीज़ उसे और शक में भी मुब्तला करना शुरू की, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लड़की का मामला है। लेकिन जब उसने देखा और फ़ोन जो कॉल आती थी तो उस पर किसी शख्स का नाम लिखा होता था और वो नाम भी बड़ा अजीब-सा था। एक ऐसा नाम था जैसे किसी गुंडे का नाम हो, किसी पहलवान का नाम हो या किसी एक डॉन का नाम हो। नाम जो था वो था शेर बब्बर। शेर बब्बर नाम सुनकर वो ज़रा परेशान हो जाती थी कि न जाने ऐसी क्या बात है, मियाँ तो मेरा बड़ा सादा-सा है, आखिर कौन है ऐसा शख्स जो इसे फ़ोन करता है तो ये खाने-पीने का होश ही भूल जाता है। अब बानो हर वक़्त इसकी टो में रहना शुरू हो गई। फिर उसने महसूस किया कि जब वो कमरे से बाहर चला जाता है, तो वो किसी से बात करता है, बहुत आहिस्ता-आहिस्ता बात करता है। बानो दबे पाँव अपने शौहर के पीछे चली जाती। एक दिन उसने देखा कि उसका शौहर बड़ी लंबी बातें कर रहा है, लेकिन इतना आहिस्ता बात कर रहा है कि उसको सुनाई तक नहीं दे रहा। ये चीज़ उसे और परेशान करती है कि आखिर कोई ऐसा मामला ज़रूर है जो मुझसे नहीं बात कर रहा। मैं ज़रूर इसे जानने की कोशिश करूँगी क्योंकि इसी तरह से मैं उसकी मुसीबत का शायद कोई हल निकाल सकूँ। एक मोहब्बत करने वाली बीवी थी, एक वफ़ादार बीवी थी और एक ऐसी बीवी थी जो चाहती थी अपने शौहर के काम आए। अब एक रात जब इमरान सोता है, उसने अपने फ़ोन पर बाकायदा कोड लगाया होता है। वो कहती है कि इससे पहले मतलब जो बात सामने आई उसको यही था कि मेरा शौहर जो है वो पहले तो कभी कोड लगाता नहीं था। अब ऐसा क्या है कि वो कोड लगाता है? ये सारी बातें बानो ने एक टाइम पर अपनी एक दोस्त से भी शेयर की थी। अच्छा, अब इसने क्या किया कि जब इसका शौहर जो है एक रात सोता है, तो उसने देखा कि उसका शौहर कुछ मैसेज करते-करते सो गया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी स्क्रीन का टाइम आउट नहीं हुआ होता, यानी कि आप बेहतर समझते हैं कि आपकी स्क्रीन के लॉक होने का एक टाइम होता है। कुछ लोगों ने 5 सेकंड, कुछ लोगों ने 10 सेकंड इस तरह से लगाए होते हैं। उस दिन जब इसका शौहर इमरान मैसेजिंग करते-करते सो गया, तो उस टाइम उसका जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन का टाइम आउट नहीं हुआ था और उसकी स्क्रीन अभी बंद नहीं हुई थी। बानो ने हाथ आगे बढ़ाकर फ़ोन पकड़ लिया और फ़ोन को खोल लिया। फ़ोन को खोलने के बाद उसने उसके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस चेक करना शुरू किए और आखिर उसे वो नाम नज़र आ गया, शेर बब्बर। शेर बब्बर जो है, खान बब्बर या शेर बब्बर? उस नाम को उसने क्लिक किया और जब उसने इस मैसेज को खोला, तो उसके आँखें खुली की खुली रह गईं। उसे अंदाज़ा हुआ कि शेर बब्बर कोई शख्स नहीं बल्कि एक लड़की है। सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं होती। उसने देखा कि उसका शौहर जो है इस शेर बब्बर से खूब ढेर सारी बातें करता है, मोहब्बत की बातें करता है, यहाँ तक कि शादी तक की बातें की जाती हैं। यहाँ पे ये लड़की जो है ये खातून इसकी बीवी जो है बहुत दुखी भी होती है कि हाँ, मैं इसको औलाद तो ना दे पाई लेकिन कम से कम मुझे ऐसा धोखा तो ना देता। यहाँ पर उसको एक चीज़ ये भी पता लगती है कि उसने इस लड़की को ये झूठ बोला था कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। वो लड़की जो है एक भरी-पूरी फैमिली से थी और वो उसको ये कहता था कि मैं तुम्हारे घर अपने घर वालों को, अपने बड़ों को भेजूँगा, अपना रिश्ता भेजूँगा। और वो लड़की जो है वो बड़ी कम उम्र थी, कोई 19 एक साल की लड़की थी जिसके साथ ये बातें करता था। अब ये चीज़ जो है उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सारी रात उसने आँखों में काटी, कई बार उसका दिल किया कि वो उसको हिलाए-जुलाए और उससे बात करे, उससे लड़े, लेकिन उसका हाथ एकदम से रुक जाता था। उसको जगा नहीं पाती थी सिर्फ़ इसलिए कि वो मुझे कहीं ताना ना मार दे कि तुम मुझे औलाद ना दे पाई। लेकिन जब वो सुबह उठता है तो वो उसको सारी बातें बताती है कि मैंने तुम्हारे मोबाइल में सब कुछ देखा। तुम इस लड़की से राब्ते में हो, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? वो इससे माफ़ी-तलाफ़ी करता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, बस ये ऐसी सिर्फ़ एक पसंद थी। माफ़ कर दो, मैं आइंदा इससे बात नहीं करूँगा। अब ये इसे कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो चलो ठीक है, मेरे सामने ये फ़ोन उठाओ और उसको फ़ोन करो, मुझे भी आवाज़ अपनी इसकी कॉल करो मेरे सामने और उसे बताओ कि तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और आज के बाद हम एक-दूसरे से राबता नहीं रखेंगे। वो लड़की जो है कम उम्र है, मैंने मैसेजेस से अंदाज़ा भी लगा लिया, अपनी उम्र भी उसने एक जगह लिखी हुई थी। तुमने उसको बेवकूफ़ बनाया हुआ है, उसको धोखा दे रहे हो, उसका धोखा ख़त्म करो।
अब इस बात पर वो बिफर जाता है और कहता है कि ये तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा, बस तुम चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें कह दिया ना कि अब मैं उससे बात नहीं करता। लेकिन बानो इस बात पर राज़ी ना हुई। बानो ने कहा कि मेरे पास उसका नंबर है, मैंने उसका नंबर लिख लिया अपने पास, तुम अपना फ़ोन अब ना भी खोलो तब भी मैं उसको कॉल कर सकती हूँ और मैं उसे कॉल करूँगी और मैं उसे सब कुछ बता दूँगी। इस बात पे वो गुस्से में आ जाता है, गुस्से में आकर उसको मारना-पीटना शुरू कर देता है। वो फिर भी बाज़ नहीं आती और बार-बार एक ही जुमला दोहराई जाती है कि उसको सच बताओ, शादी करनी है ना उससे, तो उसको सच बताओ। लेकिन ये इस बात पर राज़ी न था। आखिरकार इसको गुस्सा आया और इसकी बीवी ने जो प्याज़ काटने के लिए किचन में छुरी अभी लाकर रखी थी सामने, उसको उठाया और वो उसके गले पर फेंक दी। वहीं पर वो तड़प-तड़प कर मर गई। उसके बाद इस शख्स ने, ज़ालिम शख्स ने एक चादर निकाली। ये चादर इसी औरत की चादर थी, बड़ी खूबसूरत चादर थी जो कुछ दिन पहले इसने इसको खरीद कर दी थी। उसने इस चादर में इसको लपेटा, सफ़ेद रंग की ये चादर थी और उसके बाद वो रात होने का इंतज़ार करने लगा। आधी रात को घर से बाहर निकला और उसके घर के पास ही एक कब्रिस्तान था। उसने दिन को ये फैसला कर लिया था कि मैं इसको इसी कब्रिस्तान में दफना दूंगा। रात के वक्त उसको मालूम था कि बाहर कोई नहीं होगा और मैं आराम से जाकर अपना काम कर दूंगा और किसी को अंदाज़ा नहीं होगा। ये आधी रात को इस लाश को लेकर कब्रिस्तान जाता है और वहाँ पर इस गठरी को, सफ़ेद चादर में लिपटी गठरी को वहाँ रखता है ज़मीन पर और उसके बाद कुदाल के साथ ज़मीन खोदना शुरू कर देता है। अब जब ये ज़मीन खोद रहा होता है तो इसे मालूम नहीं होता कि इस ही कब्रिस्तान का जो गोरकन है वो इस वक्त जागा हुआ था। उसे जब खुदाई की आवाज़ सी आई, उसे शक हुआ और वो अपने कमरे से बाहर निकला। बाहर निकल कर उसने अंधेरे में देखा कि कोई शख्स है जो खुदाई कर रहा है। और थोड़ा करीब गया तजस्सुस में तो उसने देखा कि उसके सामने ही ज़मीन पर एक गठरी सफ़ेद रंग की पड़ी है। वो फ़ौरन ही मामला समझ गया, लेकिन वो ये भी जानता था कि इस वक़्त इसके पास कुदाल है और अगर मैं करीब जाने की कोशिश करूँगा, इसे रोकूँगा, या तो ये को छोड़कर भाग जाएगा और मुद्दा मेरे ऊपर आ जाएगा, या फिर ये इसी से मेरे पर हमला कर देगा। ये सोचते हुए उसने फ़ौरन अपने फ़ोन से पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि बहुत जल्दी पहुँचिए, यहाँ पर एक शख्स किसी को दफ़ना रहा है। पुलिस वहाँ पर जब पहुँचती है तो उस वक़्त ये कब्र पर मिट्टी डाल रहा होता है, यानी अपना काम ख़त्म करके अब ये यहाँ से जाने वाला होता है। पुलिस जो है ये जैसे यहाँ पहुँचती है, फ़ौरन ही इसको पकड़ती है। पकड़ने के बाद इसको थाने लेके जाती है। पहले तो ये आएँ-बाएँ शाएँ करता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है रंगे हाथों पकड़ा गया होता है। उसके बाद वो अपनी तमाम तर कहानी वहाँ पर सुनाता है, कहता है मैं इसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब इसने ये सब कुछ किया, उसने पूरा वाक़या बयान किया। वो कहता है कि जब ये बार-बार मार खाने के बावजूद एक ही बात दोहराई जा रही थी, तो मैं फिर बर्दाश्त ना कर सका। औलाद तो ये मुझे दे ना सकी थी। मैं इसको छोड़ के शादी तो कर सकता था, लेकिन जिससे मैं शादी करना चाहता था, उसको मैंने ये नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ। इसके पास चूँकि उस लड़की का नंबर आ गया था और अब मुझे ये डर था कि किसी भी वक़्त उसको फ़ोन कर कर सब हकीकत बता देगी। मेरा प्लान पूरा तैयार था। मैंने बंदे भी राज़ी कर लिए थे घर के, जिन्होंने जाकर रिश्ता माँगना था और मुझे कंवारा ही ज़ाहिर करना था। लेकिन अब चूक इसे भनक पड़ गई थी और अब ये मेरी राह का सबसे बड़ा रोड़ा थी। इसने मेरी शादी में सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करनी थी और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था। तो मेरे ज़हन में बस यही आया कि इसका काम तमाम कर दूँ, क्योंकि इससे वरना वहाँ जाकर शोर डाल देना है और मेरा भांडा फोड़ देना है। सिर्फ़ इस बात के पीछे इसने अपनी एक वफ़ादार और एक इंतहाई इसार करने वाली बीवी को कत्ल कर दिया और ख़ुद भी अपने ही इस गुनाह के ज़िम्मे अब पुलिस के हाथ है और अब ज़ाहिर-सी बात है उसका दर्दनाक अंजाम तो होगा ही। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।